मैं रमेश जोशी, शिव सागर हर्बल फार्म भुज कच्छ। और आज मेरी चैनल में मोरिंगा के अलावा मेडिसिनल प्लांट में मैं एक और वनस्पति प्लांट का इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ और कुछ आगे के लिए 4-5 वीडियो भी मैं अपलोड करूँगा। इसी सीरीज़ में मैं पहला वीडियो आज अपलोड कर रहा हूँ, दैट इज सीड जर्मिनेशन के लिए। ये वीडियो स्पेशली सजीवन लाइफ राजकोट के एक वेल एस्टैब्लिश वेरी लीडिंग कंपनी नेट ऑर्गेनिक फार्मिंग में, जिसकी चेयरपर्सन है नीतूबेन कानाणी, उनके साथ मैंने काफ़ी साल तक उनके मैं सहयोगी भी रहा हूँ मोरिंगा के मास कल्टीवेशन में। उनका एक रिक्वेस्ट था कि मेरी टीम के लिए हम जीवंती का कल्टीवेशन मास स्केल पे करने जा रहे हैं, तो आप मेरी टीम के लिए सीड जर्मिनेशन कैसे फैसिलिटेट होता है वो समझाइए। तो उसी तरह भोपाल मध्य प्रदेश की एक और कंपनी है जो मेरा एक्टिव क्लाइंट भी है, दैट इज सुकृत ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्राइवेट लिमिटेड, जो मोरिंगा ओलिफेरा के साथ बहुत सारी मेडिसिनल प्लांट का भी कल्टीवेशन मेरी सुपरविजन के तहत हम लोग कर रहे हैं। और मेडिसिनल प्लांट में इंटरेस्ट रखने वाले बहुत सारे फार्मर्स एंड कंपनियां, उनकी जानकारी के लिए ये मैं इंफॉर्मेशन साझा कर रहा हूँ कि ये जीवंती लेप्टाडिना रेटिकुलेटा, या तो डोडी, गुजराती में हम खरखोड़ी कहते हैं, डोडी कहते हैं, मीठी डोडी भी कहते हैं, कोई पार्ट में सूढ़िया भी बोलते हैं, उसका सीड जर्मिनेशन है वो किस तरह किया जाए। हम लोग लैब लेवल पे काम करते हैं, तब टेम्परेचर, लाइट, डार्कनेस, उस सभी का एक कॉम्बिनेशन करके अच्छे से अच्छे और सबसे ज़्यादा परसेंटेज के साथ सीड जर्मिनेशन हम करते हैं। लेकिन हर एक किसान के पास लेबोरेटरी नहीं होती है, तो अपने ही खेत में वो किस तरह लैब की तरह मैक्सिमम जर्मिनेशन, क्योंकि एक बात ये है कि ये जो जीवंती का जो सीड्स है, ये सीड्स रेयरली अवेलेबल है, बल्क में अवेलेबल नहीं होता है। तो जब इजीली अवेलेबल सीड नहीं होता है, तब उनका जर्मिनेशन के लिए काफ़ी अरेंजमेंट भी करना पड़ता है, एक इकोसिस्टम भी तैयार करनी पड़ती है, जो हम लोग लैब में करते हैं। लेकिन आज मैं वीडियो इसलिए कर रहा हूँ कि एक किसान अपने ही खेत में लैब की तरह किस तरह ये जीवंती का सीड का जर्मिनेशन कैसे कर पाए। तो पहली तो बात ये बताता हूँ कि जो ट्रेड नेम जिसका जीवंती है, तो वो जीवंती के नाम के इंडिया में और आउटसाइड इंडिया 5 से 6 प्लांट्स ऐसे होते हैं अलग अलग स्पीसीज के, जो जीवंती के कॉमन ट्रेड नाम से बोले जाते हैं। लेकिन आज जो मैं बात कर रहा हूँ वो जीवंती जिसका बॉटनिकल नेम है लेप्टाडिना रेटिकुलेटा। दुनिया की कोई भी कोने में जाके अगर आप लेप्टाडिना रेटिकुलेटा का नाम बोलेगा तो वही आएगा जिसे हम जीवंती बोलते हैं, और ये उनका पौध है। YouTube पे बहुत सारे वीडियो आते हैं और कभी कभी हमारे फार्मर्स मिसलीड भी हो जाते हैं। तो देखो, ये जो पौध है, दैट इज अ मैच्योर पौध में एकदम ड्राई अप होके जो पौध तैयार प्लांट पे लगे होते हैं, उनका भी फोटोग्राफ में आज इसी वीडियो में मैं साझा करूँगा।
लेकिन दिस इज द आइडेंटिफिकेशन। ये जो मेन लाइन है, लेटरल लाइन, जिसे हम फ्यूचर भी बोल सकते हैं, यहीं से ही फटते हैं, यहीं से ही फटते हैं और सीड डिस्पर्स होते हैं। तो ये आइडेंटिफिकेशन के लिए है। मैं और आइडेंटिफिकेशन आपको मैं फोटोग्राफ भी इसी वीडियो में शेयर करूँगा। लेकिन मैच्योर सीड आप लेके, यही मरून कलर का आएगा। मैं इनका क्लोजअप भी इस वीडियो में डालूँगा। और सीडिंग करने से पहले 24 घंटा हमें उनको पानी में भिगोना है, और 24 घंटों के बाद, भिगोने के बाद आप उनको लेके यही पॉली बैग में थोड़ा सा ही ऊपर रख के आपको प्लांट करना है। पॉली बैग आप 4x6 छोटे वाली भी ले सकते हैं, 5x7 की भी ले सकते हैं, और 6x8 की भी ले सकती है। वो डिपेंड कि आप उनका प्राइमरी हार्डनिंग किस तरह करने वाले हैं, उसका जो नर्सरी जो रियरिंग होगा वो आप किस तरह करने वाले हैं, कितने महीने के, 2 या 2.5 महीने तक अगर रखने वाले हैं तो 5x7 और 4x6 वाला इनफ है। वरना क्या होगा, उसका रूट जो है वो निकल जाएगा, और जहाँ आपने अपनी नर्सरी बनाई है उसमें उसका रूट ज़मीन में चला जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा, तो निकालने में आपको तकलीफ होगी। तो बेस्ट वे ये है कि आप 5x7 या तो 6x8 की बड़ी पॉली बैग, नर्सरी बैग लेके आप उसमें डाल दें। इसी वीडियो में मैं उनका नर्सरी फोटोग्राफी भेज रहा हूँ आपको। लेकिन आपको क्या करना है कि ऐसी बैग में भर के 1 2 3 4 5 6 इसी प्रकार ये बैग रख दें, उनको मॉइस्चराइज कर दें पूरा, और जैसे मैंने अभी इसी फोटोग्राफ में बताऊंगा इस वीडियो में, तो उसके ऊपर आप सनलाइट कट करने के लिए एटलीस्ट 36 आवर टू 48 आवर्स तक आप उस पर एक गनी बैग डाल दीजिए, ताकि एयर एक्सचेंज हो सके लेकिन अंदर डार्कनेस आ जाए। प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल चाहिए, सनलाइट चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, पानी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और वो सूर्य प्रकाश की प्रेजेंस में होता है। हमें जो जर्मिनेशन फैसिलिटेट करना है और स्पीडी निकालना है और परसेंटेज भी जर्मिनेशन का बढ़ाना है, तो हमें एक डार्कनेस पैदा करते हैं जो हम लेबोरेटरी में करते हैं। उसी प्रकार किसान ऐसे ही नर्सरी में या तो ऐसी बैग ट्रे में रख दे इस बैग को, या तो अपनी नर्सरी के जगह मिट्टी का एक लेयर बना दे और इसमें एम्बेड कर दे, ये 1 2 3 4 5 लाइक दे, और जैसे इस फोटोग्राफ में दिखता है उसी प्रकार गनी बैग पूरा लेयर कर दो, और आप उन पे 36 या 48 आवर्स तक आप रखेंगे तो नियरली मोर देन 85% आपका जर्मिनेशन उसी वक्त हो जाएगा। एक बार जर्मिनेशन हो गया, फिर उनको लाइट की ज़रूरत पड़ेगी फर्दर ग्रोथ के लिए। तब आप उनको 48 आवर्स के बाद अगर जर्मिनेशन हो गया है तो आप ऊपर गनी बैग सब निकाल दें और उसको नॉर्मल इकोसिस्टम में लाइट में ला दीजिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। एक बार जर्मिनेशन हो जाएगा, फिर आपको 2 से 2.5 महीने तक, जब तक ये प्लांट 2 से 2.5 फीट तक का न हो जाए तब तक आपको ऐसे उसको नर्सरी में करना है। और बाद में आपका फिल तैयार करें, लैंड प्रिपरेशन अच्छी तरह करो, वीड मैनेजमेंट एक साथ करके
फिर आप उनको 2x2 के स्पेसिंग इंटरवल पे आप उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो दिस इज द इजी वे जीवंती का मैक्सिमम परसेंटेज में जर्मिनेशन लेने का। और इस तरह आप करेंगे तो देखिए, ये मैं आपको इनका क्लोजअप लेके बताऊंगा कि इसमें देखो 24 घंटे में डार्कनेस लगाने से क्या होता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अनडिस्टर्ब रहते हैं अंदर की इकोसिस्टम में। इसकी वजह से देखो यहाँ मैंने 2 भाग दिखाया है कि 24 घंटे में कितना उनका जर्मिनेशन हुआ है, और ये 5 दिन के बाद उनका देखो इसमें प्रीम्यूल, ये जो ग्रीन कलर का ऊपर जो आ गया है उनको प्रीम्यूल बोलते हैं, वो भी यहाँ आप दिख रहे हैं कि इसमें 5 दिन के बाद किस तरह ये होता है। तो ऐसा एक आप बॉक्स डिब्बा लेके टिश्यू पेपर अंदर डाल के उनको मॉइस्चराइज करके हम लोग जो करते हैं, और साथ में टेम्परेचर, लाइट और डार्कनेस का हम कॉम्बिनेशन मेंटेन करते हैं प्लांट की ज़रूरत के हिसाब से। ऐसा ही काम कोई भी किसान अपने फार्म में अपनी खुद की बनाई हुई नर्सरी में ये अच्छी तरह करके बहुत सारा अच्छा जर्मिनेशन ले सकते हैं। और ये जो बात मैं बता रहा हूँ, इसी प्रकार एक दूसरा भी मैं आपको बताऊंगा कि these are the fully matured जीवंती के सीड्स है। और देखिए how does it look? See, these are the genuine seed of Leptadina reticulata। और आप अगर थोड़ा सा भी ख्याल नहीं रखें तो हवा के झोंके में ये इतना, जैसे आंधी आती है इसी तरह उठ जाते हैं, तो उनको संभाल कर रखना पड़ता है, अदरवाइज देयर विल बी ए ग्रॉस लॉस ऑफ सीड्स। तो ये सब जीवंती के रिलेटेड है। आगे हम बात करेंगे उनका कल्टीवेशन प्रैक्टिस की करेंगे, ऑर्गेनिक कल्टीवेशन में किस तरह फर्टिगेशन करते हैं, किस तरह डिजीज कंट्रोल करते हैं, ये बात हम करेंगे। और साथ में और भी वेरी इम्पोर्टेंट वाइटल प्लांट्स है मेडिसिनल, जैसे कि ऑसिमम ग्रेटिसिमम, अफ्रीकन बेसिल बोलते हैं, क्लोव बेसिल बोलते हैं, गुजराती में हम लोग वन तुलसी बोलते हैं, उनकी भी मैं बात करने जा रहा हूँ। क्योंकि लॉन्जिविटी लाइफ और मेंटेनेंस एंड रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ में जो पैरामीटर्स है, ये सब जीवंती, वन तुलसी, अश्वगंधा और मोरिंगा, ये सब लाइफ और वृद्धत्व को रोकने के लिए, मतलब वृद्धत्व रोका नहीं जा सकता है, लेकिन किस तरह आप उनको हेल्थीली लीड कर सकते हैं, जैसे कि मैं करता हूँ। आई एम रनिंग माई 77 ईयर्स, और मेरा जो एजिंग है वो आज भी इतना ही प्रोडक्टिव है जैसे मेरा 40 ईयर्स में जो मैं काम करता था वही काम मैं आज ही कर रहा हूँ, इतना ही ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। तो ये सब वनस्पति रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ सर्विस में बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगली बार 1-2 महीने के बाद फिर से मिलेंगे और जीवंती का सेकंड स्टेज की हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह आपने देखा कि लेप्टाडिना रेटिकुलेटा जीवंती का सीड का जर्मिनेशन अच्छी तरह लेने से हमें क्या करना चाहिए, और ये जो पूरी सिस्टम है, जो पूरी टेक्निक है, वो इतना इफेक्टिव है कि मेरा ही एक एस्टीम क्लाइंट यशकमल पटेल, जो कि आज न्यू जर्सी में सेटल हुए हैं,
और न्यू जर्सी का जो ज्योग्राफिकल एग्रोक्लाइमेटिक जोन है वो तो टेम्परेट जोन है। वहाँ तो अगर 23 डिग्री टेम्परेचर हुआ तो वहाँ तो हीट वेव माना जाता है, ठीक है। और इतना कम मिनिमम टेम्परेचर में इसी टेक्निक से यश कमल जी ने न्यू जर्सी में ये जीवंती का पौधा अच्छी तरह लगाया है। उनका एक मैसेज आया है, उनका फोटो भी आया है, वो भी मैं आज इसके साथ मैं आपको भेज रहा हूं। आप अगले कुछ वीडियोस में उनका कल्टीवेशन प्रैक्टिस के बारे में भी हम बात करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।